हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासिनी। देखिए, बहुत सारे लोग आतुर हो रहे, मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। कोई नहीं, मैं अपनी यात्रा पे निकली हूँ और यात्रा का धीरे धीरे पड़ाव पार होएगा। अभी सबसे बड़ी बात, आज मैंने अपनी मेलड़ी माँ का दर्शन कर लिया। मेरी मेलड़ी माँ के दर्शन के हिसाब से मेरे शोभालाल भाई ने मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया और एक बहुत अच्छी चिंता से मुक्त की। देखिए, मैं सच बोलूँ, मैं अपनी प्यारी सी बेटी को जा रही थी दिल्ली छोड़ने। उसकी इच्छा थी वहाँ कुछ पढ़ाई और कोर्स करने की, लेकिन मेरे शोभालाल मेडी भाई ने उनको माता जी का ही जवाब दिया, क्योंकि मैं माता जी से यही कह रही थी कि अगर उससे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। क्योंकि आप बोल रहे हो, लेकिन मैं सच बोलूँ, मैं इतनी बड़ी यात्रा पे जा रही थी, मेरा मन कहीं ना कहीं अंदर से एकदम, सच बोलूँ तो एक माँ हूँ तो रो भी रहा था कि इतनी छोटी सी, वो लोग कहते हैं जिसको छोटा से इतना बड़ा, वो इतनी छोटी सी बच्ची को मैं वहाँ कैसे छोड़ूँ। क्योंकि आज की तारीख में दिल्ली में ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं ना कि आदमी, मैं जैसी, मेरी जैसी माँ तो छोड़ो, हर कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। ये तो कहते हैं ना, वही कर सकते हैं जिसको अपने पेट पे ना, पेट काट के इंसान बच्चा पैदा करता है ना, उसको ही दर्द नहीं रहेगा। मुझे तो बाबा सोच के ही बहुत था, लेकिन चलो, ये बात को भी मेरी मेलड़ी माँ ने सॉल्व किया कि माता रानी ने खुद कहा कि वो वहाँ पे कुछ नहीं करेगी, वहाँ जाना ही नहीं है। शायद इसीलिए माँ ने मुझे कहीं रोका। मैं अपनी मेलड़ी माँ का दर्शन की हूँ गुजरात में। उसके बाद अब मैं निकल रही हूँ दतिया, क्योंकि चलो, मेरी माता रानी ने बहुत बड़ी सॉल्व की और मेरी बेटी भी थोड़ा सा, कहते हो तो मेरी बात हर बार बांधती है, तो इसी बार ने उसका घूमना हो गया, मेरड़ी माँ का दर्शन भी हो गया और साथ ही साथ में उसको अपना फ्यूचर भी पता चल गया, जिसके लिए मैं शोभालाल भाई को दिल से थैंक यू बोलती हूँ। क्योंकि उन्होंने वो बात समझाई जो शायद मैं नहीं समझा पा रही थी, क्योंकि मैं समझाने जाती तो शायद लगता कि मेरे को छोड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन सच में वो जगह इतनी डरावनी थी कि बीच में भी मैं गई थी ना, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी, मेरा मन ही नहीं था, तो भी मुझे दिल्ली कुछ काम से जाना था, 1-2 जनों को सामान देना, तो भी मैंने सोचा था कि मेरी बेटी को कल मैं घर छोड़ के आधे रास्ते में किसी को सामान देते हुए जाऊंगी, लेकिन शायद किसी को चीज़ों की कदर नहीं है। ये बात तो जरूर है कि भले आपका पैसा तो डूबेगा, जो लोग पूजा कराते ना, उनका पैसा तो भले डूबेगा, लेकिन ये बात पक्की है कि उनके साथ आगे जो शक्तियाँ करने वाली वो बहुत बेकार है। क्योंकि देखिए, ये जो हम शक्तियों का काम करते हैं ना, ये इस तरह से एक्टिव होते हैं ना कि अगर इनकी बातें इनको कोई इंसान लेके इग्नोर करता है, वो बहुत गलत होता है। अब जैसे इतना सारा सब कुछ हुआ है, तो सोचो मैंने जिन लोगों के लिए पूजा की उनका क्या होगा। क्योंकि आज मैंने तालों का काम किया और तालों का काम करके सारे दुश्मनों, सारे दोस्तों, जिसके लिए भी काम किया, सारे तालों का गुच्छा उस जगह पे मन्नत के तौर पे माँ मेलड़ी के चरणों में रख के आई कि माँ मेलड़ी, मैं पूरी यात्रा पूरी करके आपसे मिलके जाऊंगी, यहीं से होके जाऊंगी, अब इसको आप देखना। ऐसी बात है, ये काम मुझे करना है ऐसी। तो ये काम ऐसा होगा कि जब मैं रिटर्न में आऊंगी तो सारा पूजा करके यहाँ से जाऊंगी, उसके बाद वापस मैं बॉम्बे से यूटर्न मार के यहाँ पे आऊंगी, सारी चीज़ें करूंगी, क्योंकि मुझे वापस मोंगल माँ सबका दर्शन करना पड़ेगा ना, तो दूसरी यात्रा में करूंगी। लेकिन अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ दतिया, क्योंकि भाई अब कामाख्या की यात्रा पूरी करनी है। तो कामाख्या की यात्रा के लिए पहले बगलामुखी, जो मेरी इष्ट है, जिसके नाम से मैं जानी जाती हूँ, उनकी पूजा जरूरी है। तो पहले अब मैं यहाँ से निकलूंगी दतिया। अभी तो नहीं निकलूंगी, 1-2 दिन के बाद एक दतिया निकलूंगी, दतिया पहुँचूंगी। दतिया पहुँचने के बाद, क्योंकि शायद 1-8 दिन में दिल्ली में जो 1-2 जन है उनका दिमाग खुल जाए, कहते हैं ना, जो दिमाग पैरों में, घुटने में वो खुल जाए, इसलिए अपना सामान ले ले। और नहीं खुलेगा तो ये वादा है, फिर उसके बाद चाहे वो कुछ भी कर लेंगे। मैं क्या पुलिस, वकील, किसी कोर्ट कचहरी से डरती नहीं, क्योंकि पूजे का काम आप लेके आते हो, और उसके बाद जो मैं हाल करूंगी वो बहुत बुरा और बहुत खतरनाक होगा। तो उसके बाद मैं दतिया पहुंचूंगी। दतिया के बाद से हमारी यात्रा शुरू होगी, क्योंकि दतिया के बाद कहते हैं, अगर कामाख्या की पूजा करनी है, कामाख्या की सिद्धि पानी है हमें, तो पहले कोलकाता में काली घाट से होके ही जाया जाता है। काली घाट और दक्षिणेश्वरी काली माँ के, भूतनाथ के दर्शन किए बगैर, माँ तारा के दर्शन किए बगैर आपकी यात्रा वहाँ पूरी नहीं होगी। माँ काली, माँ दक्षिणेश्वरी काली तो कामाख्या में भी है, लेकिन साक्षात्कार तो कलकत्ता में है ना। और बेगर मैं अपनी माँ से मिले हुए आगे चली जाऊँ, ये तो विद्या देवी की डिक्शनरी में लिखा नहीं है। तो अब मैं आगे जाऊँगी। और अभी जब इतना सारा खेल और इतने सारे खेलों के रिजल्ट आ चुके हैं, तो आपको लगता है क्या कि बाकी जो सब मैंने काम किए उसके रिजल्ट नहीं आएंगे? मैंने सिर्फ अपने शक्तियों से यही कहा है कि सब जगहों पे दूध का दूध और पानी का पानी करना है, और सारे चीज़ों का सही तरीके से रिजल्ट सामने लाना है। ये जो सियासी खेल है ना, मुझे मालूम है, देखिए अभी क्या होता है मालूम है, ये सियासी खेलों में मैंने इतना देखा है इतने दिनों में कि हर कोई सिर्फ एक इंसान को झुकाने में लगा है, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को। उनके लिए एक मैसेज है सैलानी बाबा का,
मैं आपको बता रही हूँ। मेरे सैलानी बाबा का मैसेज है मेरे इनके लिए कि क्या बोलते हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए, कि आने वाले 15 दिनों के अंदर, मतलब 15 दिनों क्या, सवा महीना पकड़ो, मैं एक 15 दिन ही बोलूँगी, आने वाले सवा महीनों के अंदर उनको अपना राजपाट, पद, नाम सब कुछ मिल चुका रहेगा, उनका चिन्ह विन्ह सब मिल चुका रहेगा। और फिर आपको जब सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो आपको सिर्फ जाना है सैलानी बाबा चादर चढ़ाने, बाकी सारा काम आपका हो चुका रहेगा। जितने गद्दार थे, जितने लोग थे, शायद हो सकता है उनमें से कोई ऊपर का टिकट कट चुका रहे, क्योंकि मैंने कहा ना, जिसने ये सारा षड्यंत्र रचा है, जिसकी वजह से ये सारा घोटाला पूरे देश में हो रहा है, पता हो सकता है कि शायद आने वाले सवा महीने में उसी का विकेट गिर चुका रहे, डायरेक्ट ऊपर की पर्ची कट चुकी रहेगी। क्योंकि ये जो सारा खेल अब कौन खेल रहा है मुझे भी क्या पता, लेकिन ये काम होगा। ये बाबा सैलानी बाबा की तरफ से आया है और सैलानी बाबा ने मुझे भी वादा किया है कि ना तेरी यात्रा कोई रोक सकता है ना रोक पाएगा। आपको पता है ये 2 दिन की परीक्षा में कुछ ऐसा हुआ है कि मेरी बेटी को जब दिल्ली लेके जाने का था तब मैंने अभी बीच में पूछा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने एक तक स्नेहा को तक मैसेज कर दिया था, कॉल करके बात की कि अगर तू आ सकती, उसको ऐसे कामाख्या आने का बड़ा शौक था, तो मैंने बोला चलो बेटी वाली बात है तो 3 दिन वो मेरी बेटी, 3 महीना मेरी बेटी के साथ रह लेगी, ऐसा क्या है कि भाई वो भरोसे की है। लेकिन मैंने कहा ना, अभी कामाख्या जाना हो, मेकअप करके घूमना हो, रोज ड्रेसिंग करके घूमना हो तो हर कोई आ जाएगा, लेकिन घर का काम करना हो, घर में बच्चों को बना के खिलाना, वो नहीं होता है। तो उन्होंने इनडायरेक्टली ना बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है ना बोला, भाई पढ़ाई करो, अच्छी आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। लेकिन इससे ये पता चल गया है कि अगर वही बात अगर मैंने ये कहा होता कि मैं कामाख्या जा रही हूँ, मुझे कामाख्या की यात्रा के लिए कोई चाहिए, तो फटाफट आना है। क्योंकि कामाख्या ये सब जगह पे क्या करना है, सुबह भले ठीक से नहाओ मत नहाओ, लेकिन उठ के 10 किलो पाउडर थोप लो, 10 किलो लिपस्टिक लगा लो, वो जरूर करना है, वो उसका पहला काम था। तो कोई बात नहीं, मुझे उसको कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे उस पर गुस्सा भी नहीं है, सच बोल रही हूँ, गुस्सा भी नहीं है, क्योंकि मुझे खुद ही इच्छा नहीं थी कि मेरी बेटी को मैं दिल्ली भेजूँ, ऐसी बात है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैं लौटते समय निजामुद्दीन शाह बाबा का दरगाह का दर्शन करूँगी, क्योंकि मेरे मुँह से निकला है, मेरे ख्वाजा जी का दर्शन करूँगी, ख्वाजा जी की चादर ले के मैं सैलानी बाबा जाऊँगी, क्योंकि अब बेटी के टेंशन से बाबा जी ने मुझे फ्री किया है, तो सीधी बात है उनको चादर चढ़ानी मुझे बनता है। तो मैं चादर चढ़ाते हुए उनके वहाँ से चादर लेकर सैलानी बाबा को चढ़ाते जाऊंगी, क्योंकि ये सारी पढ़ाई, ये सारी लड़ाई मेरे बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए है। आप देखिएगा ये सियासी खेलों में एक ऐसा चमत्कार होगा जो आज सोच नहीं होगा। मुझे मालूम है ना कोई क्या बोलते हैं, ना कोई इस्तीफा देने वाला है, कुछ नहीं देखने वाला है, लेकिन जब इंसान को घर का रास्ता दरवाजा खोल के दिखाया जाएगा कि भाई दरवाजा खुला है निकल, तब क्या करेंगे। और जितने लोगों ने साथ दिया है उन सबकी बैंड बजेगी। देखो मैं खुले मुंह पे बोलती हूँ, मैंने आज तक कुमाता का भी कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन कुमाता ने मेरे पीछे आदमी छोड़े गए थे मारने के लिए। ये वादा जरूर है कि इन लोगों को जान से नहीं मारना है, इनको इनकी सजा देनी। और इनके साथ जो ये कुमाता के साथ जितने लोग इसका साथ देते हैं ना, मैं एक बात बता दे रही हूँ कि ये यात्रा तो देखो, मैं तो इतनी बार कामाख्या जा चुकी, क्या मेरी यात्रा रोकोगे। यात्रा रोकने के चक्कर में ऐसा नहीं हो क्योंकि सैलानी बाबा खड़े हैं, ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी यात्रा रथ है, तुम्हारी यात्रा शव यात्रा में निकल जाए। मैं एक बात बोलती हूँ, जो कुमाता का साथ देते, क्यों तुमको अपने बच्चों से, अपने घर के लोगों से प्यार नहीं है क्या। वो तो बेशरम औरत है, उसको क्या पड़ी है। जो इंसान खुद के बच्चे को मार के सर्टिफिकेट बना सकते हो, तुम्हारे बच्चों को सोचेगी क्या। ये जो तुम लोग गलत लोगों का साथ देते हो, तुम लोगों को लगता है क्या कि तुम्हारे घर में क्या होगा, और हम अघोरी लोगों से डर नहीं लगता है क्या। तुम लोगों ने कभी ये सोचा है क्या कि 2 पैसों के लालच में तुम लोग इस ऐसी औरत का साथ देते हो। उससे अच्छा तो रोड पे खड़े होकर धंधा ही कर लो, कॉल गल का काम कर लो, 10 आदमी के साथ सो लो, क्योंकि ऐसी औरतों के साथ करने से अच्छा तो यही काम अच्छा भला है। क्योंकि ये औरतें जो खुद के घर की नहीं हुई है, तुम्हारी होंगी क्या। सोचा है कभी। जिसने 10 हांडी में मुंह डाल के खाना खाए वो तुम्हारी होंगी। और तुम लोगों ने कभी ये सोचा, जो इनका गलत लोगों का साथ देते हैं, मैं पॉलिटिक्स में भी बोल रही हूँ, जिन लोगों ने अपने घर में गद्दारी करके तुम्हारे घर में आए, तुम्हारी अपनी पार्टी छोड़ के तुम्हारी पार्टी में आए, तो तुमको लगता है क्या कि कल तुमको छोड़ के किसी और में नहीं जाएंगे। थूक के चाटने का आदत है इनको, ऐसा लगता है। और जितने लोग ऐसा गलत लोगों का साथ देते, तुमको लगता है शक्तियाँ छोड़ेगी। मैं खुलेआम चैलेंज देती हूँ, मेरे सुल्तान ने जो चमत्कार करके दिखाया ना, आने वाले 6 महीने में देखो, ये इन गलत लोगों का साथ देने की वजह से ना आप अपना सब कुछ खो बैठोगे। जितने लोगों ने इस गलत लोगों का साथ दिया है, ना काम धंधा रहेगा,
न शरीर ठीक रहेगा, हमेशा बीमारी से इंसान ग्रस्त रहेगा। घर की सबसे प्यारी चीज़, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ सुल्तान बलि ले लेगा, क्योंकि शमशान काली की पूजा होने जा रही है। और शमशान काली की पूजा ज़्यादा लेट नहीं है, 17 जुलाई को ही है मेरी शमशान काली की पूजा। मेरे गुरु ने शमशान काल, पिछले साल भी मैं गटारी अमावस्या के दिन कामाख्या में ही थी और शमशान काली की पूजा ही हुई थी। ऐसी बात है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं यहाँ पे भी रहूँगी तो भी मेरा को वहाँ मेरी पूजा कामाख्या में चालू ही रहेगी। लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये है कि क्यों गलत लोगों का साथ देते हो, क्यों गलत करते हो, और दूसरी बात क्यों ऐसा घोरी पंगड़े, अपने घर में खुश रहो। ऐसी बात है। मेरा कहने का मतलब है, अगर थोड़ा सा पाप करने से थोड़ा पुण्य करेंगे तो अच्छी बात है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहती हूँ, रामायण की पंक्तियों में साफ साफ लिखा है बुरा इंसान हमेशा अपनी बुराइयों से नाम कमाया जाता है, वो कभी अच्छा बन ही नहीं सकता। लेकिन हमेशा याद रखना, गेहूं के साथ घुन पिसता है। आप बुरा करने वाले से ज़्यादा बुरा करने वालों का साथ देने वाले गलत होते हैं, क्योंकि आप लोग उनका साथ दे के उनको बढ़ावा देते हो और आने वाले चीज़ों में जाते। देखो, यहाँ का पाप यहीं भोगना। अभी ये कलयुग चल रहा है, ये कलयुग में आज मत सोचो कि मरने के बाद ऊपर तेल में खौलाया जाएगा, जलाया जाएगा। नहीं, आप जैसा सामने करोगे, आपकी एक उम्र, हमारी एक उम्र होती है, एक बचपना आता है, एक जवानी आती है, फिर उसके बाद एक अर्ध उम्र आती है, जिसे ना जवानी कहा जाता है ना बुढ़ापा कहा जाता है। उसके बाद हमारा बुढ़ापा आता है। याद रखना, 40 साल के बाद की उम्र 60 साल तक की, मतलब कहते हैं ना 40 के बाद 100 साल की उम्र में सिर्फ 40 साल की उम्र ही भगवान हमें देता है पुण्य पाप सब करने का। तब तक हमारे लिए सब माफ है। 40 साल के बाद, 40 साल के अंदर आपने कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है, क्या किया है, उन सारे पापों का हिसाब भगवान उस उम्र में लेते हैं। इसलिए कितने लोग बहुत ज़्यादा झेल नहीं पाते, तो कोई 55 साल में मर जा रहे, कोई 60 साल में मर जा रहे, कोई 45 साल में मर जा रहे, किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है। यही होगा, ऐसी बात है। बाकी मैं एक बात बता दूं, जो काम मैंने किया है तालों का ना, बहुत बड़ा किया है। और इस बार तो माँ मेलड़ी माँ के पास ही चरणों में रख के आई हूँ। आप मैं अच्छे के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। हर बार विद्या देवी ने कुछ किया, लेकिन बात यह है कि अगर हम आपकी ज़िंदगी में नहीं झांकते तो आप लोगों को किसने हक दिया हमारी ज़िंदगी में झांकने का। हम आप लोगों के घर में आके एक रोटी खाते क्या चूरा के, तो आप लोगों को अपने घर की रोटी छोड़ के दूसरों के घर में रोटी झांकने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये दुनिया की रीत है। दुनिया को ये चाहिए कि सामने वाला ऐसे कैसे रह सकता है, मेरे से क्या प्रॉब्लम है वालों सबकी, कि ये यात्रा दौड़ती रहती, ये करती, इसका पैसा कहाँ से आता है। अरे सुल्तान जी ने मेरे पीछे, मेरे सैलानी बाबा है, मैंने क्या कहा, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरा दाता मेरा ख्वाजा अभी अजमेर में है, तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने क्या बोला, मैं तुम्हारा सब कुछ खा जाऊंगी डायन बन के, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। और ये वादा है, लिख के लेना। आज की तारीख है, जो भी है XYZ, उसके बाद आने वाले 15 अगस्त के बाद मैं लोगों से पूछूंगी कि क्या हाल है जनाब, ये बात पूछूंगी। हर किसी को उसके पाप की सज़ा मिलती है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। हमारे पापों का हिसाब यहीं देना है। इसीलिए 40 साल की उम्र की बात की औरतों का हाल देखो, किसी के साथ कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ। अभी मैं आज 41 की हूँ, लेकिन ना मुझे शुगर है, कुछ नहीं। अभी तो मुझे माइग्रेन, पहले मुझे अस्थमा का अटैक जैसा आता था, मुझे पंप लेना पड़ता था। भगवान की दया से वो भी कुछ नहीं है। सबको लगता है मेरे पेट में बच्चा है नहीं, मैं बस अब एक ही, मेरा सब अच्छा हो गया, हमारा परिवार अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया, बस एक इंतज़ार है मेरे बच्चे का। लेकिन अब मैंने वो भी दिमाग से सब सैलानी बाबा पे छोड़ दी हूँ। मेरी मन्नत है कि सैलानी बाबा सब देखेंगे। अब ऐसी बात है, अब जो होगा बहुत बड़ा होगा और बहुत खतरनाक होगा, ऐसी बात है। बस इतना बोलूँगी, सबको बोलूँगी, स्नेहा को भी यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी, गुरु से कभी चतुराई मत करो, क्योंकि गुरु, आप भी एक स्कूल की गुरु हैं। याद रखिएगा, गुरु से चतुराई करने वाला आदमी कभी आगे नहीं बढ़ता है। अपनी गलती माननी चाहिए। मैं अभी जिस भाई के पास, मेलड़ी माँ के पास जाके आई हूँ ना, उनको भी मैंने अपना गुरु ही माना है। आज उन्होंने मुझे मेलड़ी माँ का गुरु मंत्र दिया है, वो भी ऐसा पावर दिया कि बोले तुमको सिद्ध नहीं करना है, मैंने तुम्हें सिद्धि दी है। डायरेक्ट बस मेलड़ी को पुकारो, देखो तुम्हारे दुश्मनों की कैसे बैंड बजाती है। ऐसी बात है। यही बोलूँगी, गुरु से चतुराई कभी नहीं करनी चाहिए। मैं इतनी बड़ी होके भी अपनी बाकी आगे छोटी हूँ। मैं इतनी बड़ी, इतना बड़ा सब कुछ नाम होने के बाद भी मैं अपने गुरु के सामने छोटी। मैं कामाख्या में जाती हूँ ना, हमेशा उनके पैर पड़ती हूँ। मैंने कभी मन में छल कपट नहीं रखा है, ये बात याद रखो। और बाकी जिनके मज़े है 15 अगस्त के बाद पूछेंगे।
कि क्या हाल है जनाब। मज़ा देखिए, खास करने वाले उनको पूछेंगे कि भाई तुमने इनका साथ दिया, कौन है ये, तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या है कि इसके साथ देने में चक्कर तुमने अपने आप को बर्बाद किया। ये बात तो पूछूंगी बस। जय माता दी।